दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के पास पैसिफिक ओशन में ढेर सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिनको कलेक्टिवली पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज कहा जाता है। ऑफ लेट चाइना इन पर नजर गड़ा के बैठा है। एक के बाद एक करके उनमें तख्ता पलट हो रहा है, वो प्रो चाइना होते जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डोमिनोज गिरता है एक के बाद, वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखें तो इन छोटे छोटे देशों में चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और उनको प्रो चाइना बनाता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मेजर पावर जो चाइना को रोक के रखा है वो है फ्रांस। फ्रांस का दोस्तों इस इलाके में कुछ ओवरसीज टेरिटरीज हैं, जिसमें से एक न्यू कैलिडोनिया है। अब वहां पर चाइना ने अपनी नजर गड़ा ली है। दोस्तों, यहाँ पे एक भयानक दंगे फैल चुके हैं, राइट्स हो रहा है इस वक्त, और फ्रांस ने यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी है। दोस्तों, फ्रांस को, जो फ्रांस मेनलैंड है, यूरोप में है, वहां से अपने फोर्सेस भेजने पड़े हैं कि कहीं पोर्ट्स ना ब्लॉक कर दिए जाएं, कहीं एयरपोर्ट्स ना ब्लॉक कर दिए जाएं और इसको पूरे तरीके से काट ना दिया जाए। दोस्तों, फ्रांस के काइंड ऑफ ये कॉलोनी है, रादर नियो कॉलोनी आप कह सकते हैं, वहां पर विद्रोह हो गया है। दोस्तों, यहां पे देखने वाली बात क्या है, टिकटॉक, उसको भी बैन कर दिया गया है। अब आप समझ पा रहे होंगे जब हमने टिकटॉक बैन किया था तो वो कितना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ बैन किया गया था, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है चाइना का प्रोपोगंडा टिकटॉक यहां पर फैल रहा है। दोस्तों, इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे की क्या कहानी है, क्या जियोपॉलिटिक्स है? भारत में भी कुछ लोग हैं जो कि फ्रांस की इस सो कॉल्ड कॉलोनी से अब विद्रोह हो रहा है, तो फ्रांस के लिए उनका दिल धड़क रहा है। अच्छी बात है, धड़कना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम भारत के इंटरेस्ट में क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके पूरे पीछे की क्या जियोपॉलिटिकल गेम है वो समझेंगे, और न्यू कैलिडोनिया खुद क्या है वो भी जानेंगे। दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं न्यूज में काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है, ग्लोबल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर जगह फ्रांस में टिकटॉक अगर आप देखें तो न्यू कैलिडोनिया ने उसने बैन कर दिया है, वहां पे राइट्स चल रहे हैं इस वक्त। और इसके साथ अगर आप देखें तो हो सकता है आप में से कई लोग ना जानते हो, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये न्यू कैलिडोनिया है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है। दोस्तों, ये दुनिया में जो निकल है उसका थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। निकल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लिथियम आयन बैटरी में। लिथियम आयन बैटरी में अगर आप देखें तो जितना ज्यादा निकल ऐड किया जाता है उतनी ज्यादा बैटरी की एनर्जी डेंसिटी बढ़ती है, और इस वजह से बैटरी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी बढ़ाने के लिए, यानी लंबी दूरी तक वो ईवी चल सके या लंबे देर तक वो बैटरी पावर सपोर्ट कर सके, उसके लिए निकल ऐड किया जाता है, और वही निकल का ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इकोनॉमिक कारण भी है जो चाइना यहां पे नजर गड़ा के रखा है, इसके सिवा जियो स्ट्रेटेजिक कारण भी है। सब कुछ आइए एक एक करके हम डाइसेक्ट करते हैं, क्यों न्यू कैलिडोनिया जल रहा है और भारतीय होते हुए आपका क्या स्टैंड होना चाहिए, उस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या चाइना का गेम है जो टिकटॉक सुनते ही सामने आ गया, एक एक करके देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, भारत संवाद 11 को फॉलो करें हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो न्यूज में क्या है, न्यू कैलिडोनिया में भैया फ्रांस ने लगा दी है इमरजेंसी। न्यू कैलिडोनिया क्या है, फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। अब दोस्तों, हुआ क्या, देखिए, ये सब कॉलोनियल पावर थे। कॉलोनियल पावर आपको मालूम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, यूनाइटेड नेशंस आता है, और उसके साथ इन लोगों की कुछ पुरानी बपौती दुनिया भर में है, जिनको यूनाइटेड नेशंस नाम देता है नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज का। ये यूके का भी है, फ्रांस का भी है, डेनमार्क का भी है, नीदरलैंड्स का भी है, सबका आपको मिलेगा। अधिकतम कॉलोनियल ओवरलॉर्ड्स का ही है, यूएस का भी है, वैसे आपको बता देता हूं। तो यहां पे दोस्तों यूएन कहता है ये नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं, ये वो इलाके हैं जहां पे इन लोगों को पूर्ण रूप से सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार अब तक नहीं दिया गया है। अब यूएन जब बना उस टाइम और भी अधिक थे, उनमें से काफी अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन आज भी अगर आप देखें तो कई देश ऐसे हैं या कई इलाके ऐसे हैं जो इन्हीं नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी के कैटेगरी में आते हैं। यूएन चार्टर का चैप्टर 11 इसी से डील करता है, जो कहता है कि फ्रांस हो गया, यूके हो गया, ये जो मेंबर स्टेट्स हैं जो इस इलाके में रूल कर रहे हैं, आपको केवल और केवल एक सेक्रेड ट्रस्ट के बेसिस पर रूल करने का अधिकार दिया जा रहा है। आपको इंश्योर करना है कि वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनका हित सर्वोपरि, उनका इंटरेस्ट पैरामाउंट है।
तो बेसिकली आप कस्टोडियन है। दोस्तों आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये सारी मीठी मीठी बातें यूएन में लिखी जाती हैं, वास्तविकता क्या है हम सब जानते हैं। जो भी है दोस्तों, इस वक्त अगर आप देखें तो यूएन में आज भी 17 इस प्रकार के नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं। रियलिटी में दोस्तों अगर आप देखें तो इस प्रकार के टेरिटरीज कई ज्यादा हैं। यूके के अगर आप देखें तो ऐसे 14 टेरिटरीज हैं जो दुनिया भर में आपको फैले हुए दिखेंगे, कहीं पे मिलिट्री बेस भी है। वैसे ही अगर आप देखें, और कुछ ऐसे भी इलाके जहां पे बस और बस रिसर्च लैब वगैरह आपको देखने मिलेगा, लोग नहीं रहते। वैसे ही फ्रांस अगर आप देखें तो उनके भी कई ऐसे टेरिटरीज हैं, 13 इस प्रकार के टेरिटरीज आपको देखने मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों पे आपको देखने मिलेगा। कैलेडोनिया हो गया, वैसे ही न्यू कैलेडोनिया जिसको वो कहते हैं, रीयूनियन आइलैंड हो गया, वैसे ही फ्रेंच पॉलिनीसिया हो गया, फ्रेंच गयाना हो गया, इस प्रकार के आपको कई ओवरसीज टेरिटरीज दिखेंगे। दोस्तों ये टेरिटरीज बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वैल्यू दोनों सर्व करते हैं। फ्रांस की अगर आप बात करें तो ये जानने वाली बात, शायद आप चौंक जाएं, छोटा सा देश है मैप में अगर आप देखें, लेकिन यूएसए के बाद सबसे ज्यादा जिसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो फ्रांस है। जी हाँ, वैसे ही टाइम जोन्स भी सबसे ज्यादा आप जानते हैं फ्रांस के पास कितने अधिक टाइम जोन्स हैं। वैसे ही आप देखिए अगर आप मिलिट्री पावर की बात करें तो फ्रांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके इतने सारे जो टेरिटरीज हैं दुनिया भर में, वो सभी एक प्रकार से उसके लिए आर्मी के बेस का काम करते हैं, जिसके द्वारा वो दुनिया भर में अपना पावर प्रोजेक्ट कर पाता है, एक ग्लोबल पावर बन के रहता है। कुछ यूके के लिए भी ये ऐसा ही काम कर रहे हैं। अब दोस्तों हर देश अपने टेरिटरी को अपने द्वारा कुछ रूल बनाया है जिसके द्वारा उनको वो चलाता है। अब आइए न्यू कैलिडोनिया पे आ जाते हैं। न्यू कैलिडोनिया, फ्रेंच पॉलिनीसिया फ्रांस के अनुसार ये नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज के कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली क्या किया है फ्रांस ने, अपने सारे ओवरसीज टेरिटरीज को 3 ब्रॉड कैटेगरी में बांट दिया है। उसमें न्यू कैलिडोनिया नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है। न्यू कैलिडोनिया में दोस्तों आग लगी रहती थी। वहां पे जो वहां के लोकल इनहैबिटेंट लोग हैं जिनको कनाक पीपल कहते हैं, उनके साथ वहां पे जो यूरोपियन सेटलर्स हैं उनके बीच में काइंड ऑफ एपार्थाइड रिजीम था और आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, दंगे वगैरह कॉमन बात थी। फिर 1998 की बात होती है जब नूमिया एकॉर्ड साइन किया जाता है, जिसके द्वारा वहां के लोगों को यह अधिकार दिया जाता है जो न्यू कैलिडोनिया में रहते हैं, वो रेफरेंडम करवा सकते हैं, चाहे तो फ्रांस से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अब तक 3 रेफरेंडम हो चुका है, जिसमें से 2020 में 47% लोगों ने वोट किया था। हालांकि यहां के लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंस फ्री एंड फेयर नहीं होता है। इसके सिवा दोस्तों अगर आप डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, इनहैबिटेंट हैं, ये कनाक पीपल हैं। ये इस पॉपुलेशन का 40% है। और आज 60% लोग अगर आप देखें तो यूरोपियन कोलोनाइजर्स हैं, जो फ्रांस से आए, बाकी यूरोप से आए, बेसिकली व्हाइट सेटलर्स हैं। इनके लिए छुट्टी मनाने की जगह थी, फिर वहीं पर बस गए। अब दोस्तों हुआ क्या, जो नूमिया एकॉर्ड साइन हुआ उसके अनुसार वोटिंग रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इस जो भी वोटिंग होगी वहां के लोकल लेवल पे, वैसे ही आप देखें रेफरेंडम के लिए, तो उस वोटिंग में केवल कनाक्स वोट करेंगे या फिर वो व्हाइट सेटलर्स वोट करेंगे जो 1998 के पहले जन्म लिए हैं। तो अभी अगर आप देखें तो ये 1998 के पहले जो जन्म लिए हैं अभी भी मेजॉरिटी में है। तो ये लोग जब भी रेफरेंडम की बात होती है अगेंस्ट वोट कर देते हैं। कनाक चाहते हैं रेफरेंडम, एक इंडिपेंडेंस, लेकिन उनको नहीं मिल रहा। अब दोस्तों यहां पे एक बात समझिए, ये 1998 तक का डेट है, तो चाइना भी यहां पे काफी टाइम से एंट्री करने का सोच रहा है। लोकल कनाक्स भी चाहते हैं भैया इंडिपेंडेंट हो जाए। तो यहां पे एक गेम चल रहा था वेट एंड वॉच का, कि ये जो 1998 के पहले के लोग हैं, आने वाले 50-60 साल में जब जैसे जैसे कम होते जाएंगे, फिर एक टाइम रादर 50-60 साल भी नहीं लगेगा, 10-15 साल ही लगेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ओल्ड इनहैबिटेंट्स हैं। तो वो जैसे गुजरेंगे उसके बाद आपको तो मालूम है 48% हो गया है, तो 50, 51, 52% हो गया तो इंडिपेंडेंस हो जाता। लेकिन फ्रांस ने क्या किया, वो भी ये बात समझ रहा है कि भाई यहां तो एक नया पावर प्ले चाइना चला रहा है। तो वहां पे फ्रांस में, पेरिस में एक नया बिल आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसके द्वारा उन्होंने कहा कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड करेंगे और न्यू कैलिडोनिया में नए वोटर्स को ऐड करेंगे, जिसके अनुसार वो सभी लोग जो न्यू कैलिडोनिया में 10 साल या उससे अधिक से बसे हुए हैं वो इलेक्शंस में वोट कर सकेंगे। कनाक समझ गए ये तो बड़ी भारी समस्या होने वाली है।
आने वाले दिनों में जो इंडिपेंडेंस का सपना है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो वहां पर दोस्तों आपको मालूम है उसके बाद भयानक दंगे भड़कने शुरू हो गए। फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर गैब्रियल अटाल उन्होंने कहा कि हम सोल्जर्स भेज रहे हैं अपने एयरपोर्ट्स को, सी पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कमर्शियल फ्लाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उन्होंने पैरेलली टिकटॉक बैन कर दिया। कारण अब बड़ा सरल है, टिकटॉक चाइनीज प्रोपोगेंडा है और वहां से 20 ऐसे चैनल थे जो इस इलाके में प्रोटेस्ट को और आग लगा रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे। किसके कहने पे दे रहे होंगे? आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूं। दोस्तों इसके आगे समझिए अब क्या हो रहा है। देखिए यहां पे एक जियोपॉलिटिकल प्ले चल रहा है। न्यू कैलेडोनिया अगर आप देखें तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निकल प्रोड्यूसर है। लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में निकल का बड़ा रोल है। आप देख सकते हैं निकल के अन्य यूजेस भी हैं। स्टेनलेस स्टील में यूज होता है, एलॉय बनाने के लिए यूज होता है, प्लेटिंग में यूज होता है, बैटरी में यूज होता है, कास्टिंग में यूज होता है और अन्य यूज भी होते हैं। बैटरी में दोस्तों अगर आप देखें तो केवल 3% निकल का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन फिर क्या हुआ 2025 तक ऑफ ऑल द निकल यूज, बैटरी में जो निकल यूज हो रहा है लगभग 1/4 है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बैटरी यूज ऑफ निकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और सारा ईवी बैटरी कौन बना रहा है? 80% ऑफ ईवी बैटरीज, लिथियम आयन बैटरी जो दुनिया में बनती है चाइना में बन रही है। दोस्तों जो कैथोड होता है लिथियम आयन बैटरी का, उसमें अगर आप देखें तो लिथियम के साथ निकल, कोबाल्ट या मैंगनीज यूज किया जाता है, मिक्स किया जाता है और लिथियम आयन बैटरी बनती है। तो लिथियम आयन बैटरी फ्यूचर का वही तेल है, उसको लेके आप लड़ाई यहां पर देख रहे हैं। तो दोस्तों चाइना के लिए एक बार अगर वो इस इलाके में कंट्रोल पा लेगा तो एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल अपने ईवी बैटरी के लिए वो इंश्योर करवा लेगा। कल को फ्रांस से कुछ होता है तो उसके लिए एक रॉ मटेरियल पे कहीं ना कहीं एक रोक ना लग जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें, कमाल की बात क्या है दोस्तों, शी जिनपिंग अभी फ्रांस ही तो गए थे मिलने। तो यहां पर दोस्तों वो जो तस्वीर बड़ी फैल रही है, किसकी? मैक्रों की। मोदी से मिल रहे हैं, इस प्रकार की इनकी स्माइल वाली इविल स्माइल, वो शी जिनपिंग ने इनको लगाया है भयानक चूना। मैंने तब भी कहा था जब शी जिनपिंग फ्रांस गए थे, उस वीडियो में भी कवर किया था, वो क्राइम मास्टर गोगो की तरह है, आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे। तो इमैनुअल मैक्रों को अब समझ आ गया। आगे सुनिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ रिसोर्सेज तक ही ये सीमित नहीं है, यहाँ पे दोस्तों बड़ा गेम चल रहा है। चाइना के बड़े एम्बिशंस हैं। चाइना की अगर आप बात करें दोस्तों तो वो धीरे धीरे एक ग्लोबल पावर बनना चाह रहा है। रादर सुपर पावर वो अपने आप को अभी समझता है। लेकिन आप देखें तो दोस्तों ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको फर्स्ट आइलैंड चेन कहते हैं। अब चाइना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट आइलैंड चेन में अपना कंट्रोल बनाए, लेकिन इस वक्त यूएस इसको रोक के रखा है। एक बार फर्स्ट आइलैंड चेन टूट गया, जिसमें ताइवान बड़ा रोल प्ले करता है, उसके बाद सेकंड आइलैंड चेन कंट्रोल करना उसके लिए बड़ा आसान है। सेकंड आइलैंड चेन के बाद दोस्तों पैसिफिक में अगर आप देखें तो इन इलाकों को वो फार सीज कहता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है यदि चाइना ब्लू वाटर कैपेबल नेवी बनाना चाहता है। तो दोस्तों यहां पे चाइना पैरेलली ताइवान गिरा के फर्स्ट आइलैंड चेन ध्वस्त करेगा, सेकेंड आइलैंड चेन ऑटोमेटिकली ध्वस्त होगी और उसके बाद वो पैरेलली फार सीज वाले इलाके पे भी अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। आप देखें दोस्तों तो इस इलाके में इसने, यहां पे आपने देखा कितने सारे देश हैं। इन इलाकों में अगर आप देखें तो आइए आपको इसी साल का न्यूज दिखाता हूं। साउथ पैसिफिक नेशन नाउरू, उसने रिसेंटली वहां पे तख्ता पलट हुआ और वो प्रो चाइना हो गया है। वहां पे दोस्तों अब चाइना के शिप्स लगने लगे हैं, काइंड ऑफ नेवल बेस भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। किसकी बात हो रही है दोस्तों? यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज नाउरू। यहाँ पे आप ये देश देख रहे हैं, छोटा सा आइलैंड कंट्री है। वैसे ही दोस्तों कुछ साल पहले की बात है, 2019 में सोलोमन आइलैंड में एग्जैक्टली यही हुआ था, वहां भी तख्ता पलट हुआ और अगर आप देखें तो इस नाउरू के ठीक नीचे सोलोमन आइलैंड पहले उसने कब्जा किया। तो आप देखिए एक बार सोलोमन आइलैंड कंट्रोल हुआ, फिर नाउरू कंट्रोल हुआ, अब वनुआटू, न्यू कैलिडोनिया, इनकी बारी आ गई है। तो जैसा मैंने कहा आपको, डोमिनोज जैसे गिरते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कुछ वैसे ही पैसिफिक रीजन में चाइना अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है और यहाँ पे न्यू कैलिडोनिया वगैरह, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये सब स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं जिसके द्वारा चाइना को अभी भी रोका जा रहा है, इस इलाके में अपना प्रेजेंस ना बनाने दे, इस तरीके से उसे रोका जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रांस कहीं ना कहीं अब तक वो स्टॉप वाला सिंबल साइन लगा के खड़ा है, लेकिन कब तक खड़ा रहेगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन हमारे लिए क्या है, देखिए हम तो नहीं चाहेंगे चाइना का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है इतना बड़ा हो जाए कि हमको बॉक्स कर दे आसानी से। तो हम तो चाहेंगे भले ही ये कितनी इविल स्माइल क्यों ना लेके आए हो,
जब ये हमारे प्रधानमंत्री से गले मिल रहे हो। लेकिन यहाँ पे जरूरी है कि ये इस जो यहाँ पे राइट्स फैले हैं, इन राइट्स को वो कंट्रोल करें, नंबर 1। नंबर 2, जरूरी है वहां पे उनका जो बेस है वो बना रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने हैं वो जरूर वो पूरा करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें इस प्रकार के एनालिसिस के लिए। भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियोस पहुंचाएं, क्योंकि इस प्रकार से हम मेहनत करते हैं इन प्रकार के एनालिसिस में, तो इसको सराहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको जरूर देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।